समझ सकते हैं कि कितना हीट होगा, है ना, और कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा उन्हें। तो सवाल आता है फिर अचार टच करने क्यों नहीं दिया जाता। तो अगर ऐसे टाइम पर भी वो ये काम करेंगे बाहर जाके, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इससे उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है उन्हें। लेकिन आज का जो दौर है वो बहुत ही अलग है। अगर आज हम देखते हैं तो वुमेन्स को उतने ज़्यादा लेवल के काम नहीं करने होते, बॉडी को अभी भी रेस्ट चाहिए, अभी भी। अगर वो इम्प्योर होगी तो फिर तो हम भी इम्प्योर हुए, है कि नहीं। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब कुशल मंगल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल जो हमें हमेशा सुनने के लिए मिलते हैं, और हम जानेंगे उनके पीछे का लॉजिक या फिर उन्हें क्यों फॉलो किया जाता था। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि पहले हम कुछ सवाल ही देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें सुनने मिलती है। तो सबसे पहले आता है कि इन दिनों जो वुमेन्स होती हैं वो इम्प्योर होती हैं। उसके बाद वुमेन्स को इन दिनों किचन में एंटर नहीं करना चाहिए, या फिर कुकिंग नहीं करनी चाहिए किसी के भी लिए, और उन्हें अचार नहीं टच करना चाहिए, और फिर इसके बाद उन्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और टेम्पल में एंटर नहीं करना चाहिए, डीटीज़ को टच नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है बेसिकली हम हमेशा सुनते हैं, और हम इन्हीं के बारे में लॉजिक जानेंगे। तो इसको समझने के लिए आज का दौर थोड़ा सा अलग है। हम जाएंगे कुछ समय पीछे, जैसे कि 1000 साल पहले आज से, और जानेंगे कि क्यों इन चीज़ों को शुरू किया गया था। ठीक है। तो जैसे कि उस वक्त जो वुमेन्स हुआ करते थे, आज के टाइम से वो बहुत ही अलग हुआ करते थे। जैसे कि आज हम जो काम करते हैं वो कुछ भी नहीं है उस कंपैरिजन में जो उस वक्त के वुमेन्स काम करते थे। उनका जो फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल था वो अलग ही था। वो उस वक्त जैसे कि घर में जॉइंट फैमिली में रहते थे, जिसमें मिनिमम 15 से 20 लोग रहते थे। उनका खाना बनाना, उनके लिए सारी चीज़ें अरेंज करना, घर की क्लीनिंग करना, और घर को मेंटेन करके रखना, और इसके अलावा जितनी भी आर्टिस्टिक चीज़ें होती थी वो भी करते थे। तो इसके लिए जो उनका फिज़िकल लेवल था एक्टिविटीज़ करने का वो बहुत ही ज़्यादा था। अब वुमेन्स के लिए अलग से कोई हॉलीडेज़ तो नहीं होते, है ना, कि वो उस दिन छुट्टियाँ मना लें, जैसे संडेज़ होते हैं आजकल, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होते हैं। तो वैसे उस वक्त उनके लिए कोई हॉलीडेज़ नहीं है कि वो आराम से बैठ के उस दिन छुट्टियाँ मनाएं। तो इसीलिए ये जो 3 दिन होते थे जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल होती थी, तो इन 3 से 4 दिन वुमेन को कम्प्लीटली रेस्ट करने के लिए दिया जाता था, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। क्योंकि इन दिनों में बॉडी थोड़ी वीक होती है, और इन दिनों अगर आप उसी लेवल का काम करेंगे तो आपकी बॉडी और वीक हो जाएगी और आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसके ही लिए वुमेन्स को इन 3-4 दिन पूरी तरीके से रेस्ट करने के लिए दिया जाता था। तो अब सवाल आता है कि उनको किचन में एंटर करने नहीं दिया जाता, या किसी के लिए कुकिंग नहीं करने दी जाती, क्योंकि इन दिनों में जैसे कि हमने अभी देखा कि उनकी बॉडी ऑलरेडी वीक है। अगर ऐसे में वो इतने हीट में रहेंगे, क्योंकि किचन में इतने लोगों का खाना बनना मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना हीट होगा, है ना, और कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा उन्हें। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता था कि वो कम्प्लीटली रेस्ट करें। और ये कोई और बाहर से आगे नहीं कहता था, ये वुमेन्स खुद इतने कैपेबल थे समझने के लिए अपने बॉडी को और हर चीज़ को, कि वो खुद ही इस चीज़ को डिसाइड करते थे। तो आपस में लोग इतना जेन्युइनली केयर करते थे एक दूसरे के लिए कि वो किसी को भी ऐसे परेशान नहीं होने देते थे। तो वो एक दूसरे की तकलीफ समझ के उसे हैंडल करते थे। इसीलिए बाकी के जो और वुमेन्स होते थे घर में, वो उन्हें खाना बना के देते थे, उनकी केयर करते थे, और वो अलग से एक रूम में रेस्ट करते थे। तो इस तरीके से वो किचन में एंटर नहीं करते थे। तो सवाल आता है फिर अचार टच करने क्यों नहीं दिया जाता। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अचार जो बनता है ना, तो घर पे ही अचार बनाते हैं। तो जब वुमेन्स मिलके जब घर पे अचार बनाते थे, तो जो अचार का मसाला होता है, हम सब जानते हैं कि आज भी हम जब अचार बनाते हैं तो उसका जो मसाला होता है हमारे हाथ में कुछ 3-4 दिन तक उसके एसेंस रहते हैं, है ना, हाथों में जलन भी होती है। तो सोचिए कि ऐसे दिनों में आपको खुद को कितना क्लीन रखना होता है, आपको नॉर्मल डे से ज़्यादा हाइजीन रखनी होती है ना। तो वुमेन्स को बार बार अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करना होता है। तो अगर ऐसे में वो अचार बनाते हैं या छूते हैं, तो उसका मसाला उनके हाथ में आएगा, जिसकी वजह से अगर वो उसी हाथ से अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करेंगे तो उससे उन्हें कितनी जलन हो सकती है, और कितनी ज़्यादा उन्हें कितना पेन हो सकता है ना, इट विल बी सो पेनफुल। तो बस इसीलिए उन्हें अचार छूने के लिए मना करते थे। बाकी वुमेन्स खुद कर लेते थे, और उन्हें कहते थे कि आप अवॉइड करिए, या फिर वुमेन्स खुद ये सब चीज़ों को अवॉइड करते थे, जिससे उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो इस तरीके से वो केयर करते थे एक दूसरे की, और इसीलिए अचार को टच नहीं करते थे। तो अब सवाल आता है कि फिर वुमेन्स बाहर क्यों नहीं जाते थे घर से, या फिर उन्हें टेम्पल में क्यों नहीं जाने दिया जाता था। तो अगेन, अब जैसे कि तब के वुमेन सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें नहीं, वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हॉर्स राइडिंग से लेकर के फाइट भी करते थे। मैनी वुमेन्स यूज्ड टू बी अ वॉरियर। और इसके साथ साथ बाहर फार्मिंग करना, खेती करना, ऐसे करके ऐसे ऐसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते थे जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। तो अगर ऐसे टाइम पर भी वो ये काम करेंगे बाहर जाके, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, और इससे उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। सेकेंड थिंग, जैसे कि हम जानते हैं कि उस वक्त जो वाइल्ड लाइफ हुआ करते थे, उसके लिए कोई सेंचुरीज नहीं थे, या किसी केज में नहीं रखा जाता था, जानवर बाहर ही घूमते थे।
तो वुमेन्स जब इस वक्त क्योंकि ब्लीड कर रहे होते हैं, एंड जानवरों को ब्लीड जो ब्लड होता है उसकी स्मेल बहुत इजीली आ जाती है कि नहीं। तो इसीलिए अगर वो स्मेल करके कोई एनिमल ने अटैक कर दिया या फिर किसी भी तरह का हार्म किया, तो इससे उनकी लाइफ को रिस्क है। तो इसीलिए बाहर जाना अवॉइड किया जाता था कि बाहर वुमेन्स ना जाए, ताकि उनको वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस तरीके से भी वो घर के अंदर रहते थे और बाहर नहीं जाते थे। और टेम्पल्स की बात करें कि टेम्पल्स में क्यों एंटर नहीं करते थे या घर पे ही भगवान की सेवा क्यों नहीं करते थे, तो इसका रीज़न ये है कि पहले के जो लोग थे उनका जो एक जीवन काल होता था, पूरा एक दिनचर्या होता था, वो ज़्यादातर भगवान की सेवा में ही जाता था। यानी कि उनके लिए प्रसादम बनाना, उनकी सेवा करना, उनके वस्त्र पहनाना, उनका श्रृंगार करना और भजन कीर्तन करना, इस तरीके से दिन भर वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे जिसमें वो सेवा करते थे प्रभु की। पर ऐसे में बॉडी आपकी अलाउ नहीं करती, क्योंकि बॉडी की बेसिक अर्ज है, नीड है रेस्ट करना। तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं है कि आप सेवा कर पाएँ। तो इसीलिए घर पे बाकी वुमेन्स जो हैं वो सेवा करते थे, सेवा नहीं रुकती थी। और इन दिनों में वुमेन्स रेस्ट करते थे जिनको पीरियड्स होता था। और बाहर मंदिर में अगर देखा जाए, जहाँ पे अगर आप अभी भी एंटर करते हैं मंदिर, तो आपकी एक तरीके से पूरी वाइब्स चेंज हो जाती है। इतना पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे, है ना, उनकी इतनी एनर्जी स्ट्रांग होती है मंदिर की। तो अगर वुमेन्स ऐसे में मंदिर एंटर करते हैं और अंदर जाकर जाते हैं, तो जहाँ पे भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है और इतनी हाई लेवल की एनर्जी है वहाँ पे, एनर्जी लेवल्स आर सो हाई, तो वुमेन्स की बॉडी ऑलरेडी वीक है, तो इससे उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है, उन्हें चक्कर भी आ सकते हैं। तो इसीलिए भी वो मंदिर जाना अवॉइड करते थे और पूरी तरह से कंप्लीट 3 दिन रेस्ट करते थे। एंड टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, मतलब इसका बेसिक अगर हम एक निकालें, तो उन्हें 3 दिन कम्प्लीटली रेस्ट करना है। इसमें कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं कि ये मत करो, ये मत करो। उनको कहा जाता है कम्प्लीटली 3 दिन रेस्ट करो, है ना, और बाकी वुमेन्स उस दिन काम कर लेते हैं। तो ऐसे करके इन चीज़ों को किया जाता है। तो ये उस टाइम पे एक बहुत ही अच्छे रीज़न से इसे फॉलो किया गया, ताकि वुमेन्स को भी उनका टाइम मिले पर्सनल। और इस पर्सनल टाइम में वो गाना गाते थे, रेस्ट करते थे, अपना एक सेल्फ टाइम जो होता है वो लेते थे, और उसमें वो अच्छे से खुद को रिलैक्स करते थे। तो यही पूरा रीज़न था कि क्यों इन सब चीज़ों को इस तरीके से उस वक्त डिज़ाइन किया गया, और क्यों ये वुमेन्स फॉलो करते थे। और ये वुमेन्स खुद करते थे, उन्हें कोई बताने के लिए नहीं था कि आप ऐसे ऐसे करिए। दे वर सो केपेबल ऑफ डिसाइडिंग कि वो खुद ये सब डिसाइड करके करते थे, और इस तरीके से इन चीज़ों को शुरू किया गया। लेकिन आज का जो दौर है वो बहुत ही अलग है। अगर आज हम देखते हैं तो वुमेन्स को उतने ज़्यादा लेवल के काम नहीं करने होते, बॉडी को अभी भी रेस्ट चाहिए। अभी भी हम देखते हैं कि वुमेन्स पेन किलर खाते हैं, ऐसे ऐसे करके खुद को पुश करते हैं और काम करते हैं। तो बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, पर हम लाइट काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उस वक्त की बात थी, और इन दोनों के बीच में जो इम्प्योर वाला निकाला गया कॉन्सेप्ट, तो मैं कहूँगी बहुत ही रूट माइंड से वो आया कि ये इम्प्योर है या ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जिस चीज़ से आए हैं इस दुनिया में, अगर वो इम्प्योर होगी तो फिर तो हम भी इम्प्योर हुए, है कि नहीं। ये सारा क्रिएशन ही इम्प्योर हुआ। तो फिर दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू इसे बताने का कि ये इसलिए हुआ था। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, और इसे लॉजिकली अगर हम समझेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आपको भी आपके जवाब मिले होंगे। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ सुने हैं कॉन्सेप्ट्स की ऐसा ऐसा होता है, तो आप मुझसे शेयर करें। कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वी विल ट्राई टू आंसर दैट इन, एंड वी विल मेक नेक्स्ट वीडियो टू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड और भी लोगों को बताइए इसके बारे में। थैंक यू सो मच।